और अब बात मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की करते हैं, जहां पिछले कई दिनों से मानो भूचाल सा आ गया हो। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। कभी नेपोटिज्म, कभी कास्टिंग काउच, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप लगता है। और अब हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आने के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। कई बड़े एक्ट्रेस और फिल्म मेकर्स पर कास्टिंग काउच और फीमेल आर्टिस्ट के साथ यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यौन शोषण के आरोपों के बाद AMMA को 27 अगस्त को भंग कर दिया गया था। इस इंडस्ट्री के कई एक्ट्रेस खुलकर इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आरोप सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी कि AMMA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने हेमा कमेटी द्वारा की गई टिप्पणियों पर बात की। अभिनेता ने अपने इस्तीफे के बारे में अफवाहों को भी स्पष्ट किया और दावा किया कि वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। अभिनेता ने कोची में एक प्रेस कार्यक्रम में हेमा कमेटी की रिपोर्ट और अपने इस्तीफे के बारे में बात की। मोहनलाल ने इसी के साथ दावा किया कि मलयालम सिनेमा वर्तमान में विकास के एक अच्छे दौर से गुजर रहा है, जिसे पैन इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। अभिनेता ने मीडिया से अनुरोध किया कि समिति के निष्कर्षों के मद्देनजर अनजाने में इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचाया जाए। मोहनलाल ने अनुरोध किया कि इंडस्ट्री का विकास पटरी से न उतरे। पिछले हफ्ते यौन उत्पीड़न के बारे में चल रही चर्चा पर अपनी चुप्पी को उचित ठहराते हुए मोहनलाल ने कहा कि अपने निर्देशन की पहली फिल्म बारोस के पोस्ट प्रोडक्शन के काम और अपनी पत्नी की सर्जरी में वो व्यस्त थे। इससे पहले कि यंग मलयालम एक्टर ने फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक्टर ने रंजीत पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। एक्टर ने आरोप ये लगाया कि केरल के फिल्म मेकर रंजीत ने 2012 में ऑडिशन के लिए बेंगलोर के एक होटल में बुलाया। डायरेक्टर ने उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उन पर सेक्सुअल असॉल्ट किया। उसने आगे कहा कि मुझे लगा कि सब कुछ फिल्म ऑडिशन का हिस्सा है। सेक्सुअल असॉल्ट के बाद अगली सुबह रंजीत ने पैसे भी ऑफर किए। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बंगाली एक्ट्रेस ने भी फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया। एक्ट्रेस का आरोप था कि साल 2009 में एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान रंजीत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक्ट्रेस के आरोपों के बाद रंजीत ने केरल चलचित्र अकादमी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पूरे मामले को लेकर चल रहे विवाद पर अब मलयालम फिल्म निर्देशक जोशी जोसेफ ने कहा है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आज संकट है। The special investigation team came to my house and we had a marathon session of almost 3 hours. I had to avoid the metaphors and figurative speech and spoke in plain language what happened from the beginning, and so that is under 161 IPC. I'll have to give another one under 164 in front of the magistrate, which I'll do. So that's what happened today. We are being accused, and rightly so, that definitely there is a crisis happening there in the Malayalam. तो कास्टिंग काउच को समझे तो जब फिल्म इंडस्ट्री में काम और ब्रेक देने के लिए सेक्सुअल फेवर्स मांगा जाता है। एक तरह कहे तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ऐसे लोगों को खुश करना होगा जिनका इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। कुछ समय पहले बॉलीवुड की कई हीरोइंस ने मी टू मूवमेंट भी चलाया, जिसमें कई नामचीन डायरेक्टर से लेकर एक्टर के नाम सामने आए। और अब एम्मा के 3 मेंबर्स के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत के बाद मामला गर्म है। केरल सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की। हेमा रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा हुआ जिससे तहलका मच गया, वो भी आपको जरा समझा देते हैं। इस कमेटी ने सैकड़ों की संख्या में महिला कलाकारों, टेक्नीशियन से बातचीत की, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपी। 295 पन्नों की रिपोर्ट को केरल सरकार ने सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में यौन शोषण से लेकर कास्टिंग काउच, हैरेसमेंट पर बात हुई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की हालत पर फोकस किया गया।
हेमा समिति की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस से ज्यादा एक्टर की मर्जी चलती है। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बिग शॉट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल है, जिससे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब हिस्सा है। मलयालम इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम की भी पुष्टि हो गई है। इसमें कहा गया कि निर्देशक और निर्माता अक्सर महिलाओं के शोषण के लिए उन पर दबाव डालते हैं। जो महिलाएं निर्माता निर्देशकों की शर्तों से सहमत हो जाती हैं, उन्हें कोड नेम दिया जाता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जिन बड़े नामों पर कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे, उनमें AMMA के जनरल सेक्रेटरी और वेटरन मलयालम एक्टर सिद्दीकी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबूराज और एक और मेंबर डायरेक्टर रंजीत पर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगे, जबकि सिद्दीकी पर एक मलयाली एक्ट्रेस ने दुष्कर्म तक का आरोप लगाया। इसके अलावा M मुकेश, जय सूर्या, मणियम पिल्ला राजू, इदावेला बाबू, इन पर भी आरोप है। वही सालार फेम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिनके खिलाफ अपराध साबित होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, जिस मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन साल 1994 में हुआ और इससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जुड़े, एसोसिएशन का काम आर्टिस्ट से जुड़ी परेशानियों को सुलझाना था, वही आज किस तरह सवालों के घेरे में है।